हाय गाइस, वेलकम टू हैप्पी हाई टैरो। आज की पिक कार्ड रीडिंग में हम जानेंगे कि आपके जॉब, बिजनेस और कंपेटिटिव एग्जाम्स का फ्यूचर क्या होने वाला है। तो पहले ग्रुप के लिए है ये वाइट स्टोन, इसमें थोड़े ब्राउन स्पॉट्स भी हैं। दूसरे ग्रुप के लिए है ये डार्क पर्पल स्टोन। ये कैमरा पर ब्लैक लगती है बट इट्स एक्चुअली डार्क पर्पल और इसमें ये वाइट कुछ स्ट्राइप्स हैं, कुछ पैटर्न्स हैं। और तीसरे ग्रुप के लिए है ये ब्राउन स्टोन। बाजू वाले घर में कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, आवाज़ें आएंगी, प्लीज़ एक्सक्यूज दैट थ्रू आउट द वीडियो। तो आप वीडियो को यहाँ पर पॉज करके तीनों के ऊपर मेडिटेट करिए। जो सा स्टोन आपको सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट करता है अपनी तरफ, वो वाली पाइल चूज करिए। टाइम स्टैम्प्स कमेंट सेक्शन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स दोनों में ही दिए हुए हैं, सो मेक योर चॉइस एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। हाई ग्रुप 1, अगर आप लोग ने ये वाइट स्टोन चूज किया था तो सबसे पहले देख लेते हैं कि आप में से जिन लोगों को जॉब के बारे में पूछना है, तो जॉब में आपका फ्यूचर क्या होने वाला है। तो जो ऑरेकल कार्ड आपके लिए हमें मिला वो था प्योरिटी, और टैरो कार्ड से एस ऑफ वॉन्ड्स, 8 ऑफ वॉन्ड्स और 4 ऑफ पेंटिकल्स। ऑल राइट, तो नौकरी पेशा लोगों को यहाँ पर एडवाइस किया जा रहा है कि अपने पैसे ज़रा संभाल करके आप लोग खर्च करें। अगर आप अनएम्प्लॉयड हैं तो एस ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर दिखा रहा है कि आपको एक नई जॉब बहुत जल्दी मिल सकती है, लेकिन आप अभी जहाँ कहीं भी रहते हैं ये वहाँ नहीं होगी। तो या तो आपको अपना शहर छोड़ना पड़ेगा या हो सकता है आप अपना स्टेट ही छोड़ना पड़े। आप में से कुछ लोगों को ऑल टुगेदर दूसरी कंट्री में भी ये अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। इवन इफ कुछ समय के लिए ये वर्क फ्रॉम होम ही क्यों ना हो, बट होगा ये किसी और जगह पर बेस्ड ऑफिस होगा, आपको कहीं और की कंपनी होगी। प्योरिटी कार्ड यहाँ पर सजेस्ट कर रहा है कि अभी अगर आप अपने करियर में कोई प्रॉब्लम्स अपनी जॉब में फेस कर रहे हैं, बहुत टॉक्सिक वर्क एनवायरनमेंट है आपका, या कई सारे कॉलीग्स आपके खिलाफ षड्यंत्र वगैरह करते रहते हैं, या आपका बॉस आपके फेवर में नहीं है, किसी ने उनके कान भर दिए, जो भी तमाम दिक्कतें आपकी आपके जॉब में चल रही हैं, प्योरिटी कार्ड इंडिकेट कर रहा है कि वो सब अब क्लेंज होने वाली हैं, वो सब खत्म होने वाली हैं। आपको जॉब स्विच करने का भी ऑफर आएगा। ज़रूरी नहीं है आप अनएम्प्लॉयड हो, नौकरी में रहते रहते भी आपको कहीं और से दूसरी जॉब का ऑफर आ सकता है। बट ऑफ कोर्स आई मीन इन दैट केस आपके ऊपर है कि आप स्विच करना चाहते हैं कि आप कंटिन्यू करना चाहते हैं। जिन लोगों की नौकरी अच्छी खासी चल रही है, यहाँ पर आपकी ग्रोथ होती हुई नजर आ रही है। 8 ऑफ वॉन्ड्स के साथ में आपको और ज़्यादा काम मिल सकता है, कोई नया बेटर डेजिग्नेशन भी मिल सकता है। या तो आप में से कुछ लोगों को पूरी सैलरी नहीं मिल रही है, या फिर हो सकता है कई महीनों से सैलरी मिल ही ना रही हो। इन दैट केस ऑल्सो 4 ऑफ पेंटिकल्स इंडिकेट कर रहा है कि आपको अपने खर्चे बहुत संभाल करके करने हैं। और एक दूसरा मैसेज जो यहाँ पर इस ग्रुप के नौकरी पेशा लोगों के लिए मिल रहा है 4 ऑफ पेंटिकल्स के साथ, वो ये है कि अगर आप कहीं पर इन्वेस्ट करना चाहें अपनी अर्निंग्स, तो ये बहुत अच्छा टाइम है। 8 ऑफ वॉन्ड से मुझे स्टॉक मार्केट के ग्राफ्स याद आ रहे हैं। तो अगर आप लोग म्यूचुअल फंड या स्टॉक मार्केट्स वगैरह में इन्वेस्ट करना चाहें तो आप वो चीज़ थोड़ा टटोल सकते हैं, उसके ऊपर अपनी रिसर्च करके वहाँ पर अपना थोड़ा पैसा आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। और राइट, अब जान लेते हैं कि जो लोग कंपेटिटिव एग्जाम्स दे रहे हैं उनका क्या फ्यूचर रहने वाला है। तो उसके लिए जो कार्ड्स हमें मिले वो थे एम्ब्रेसिंग, और टैरो कार्ड से क्वीन ऑफ कप्स, द मून और 4 ऑफ वॉन्ड्स। ऑल राइट, सो जो लोग कंपेटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, यहाँ पर दिख रहा है कि कॉन्फिडेंस तो आपको अपने ऊपर बहुत है, और ये जिस भी चीज़ की आप तैयारी कर रहे हैं इस चीज़ में पोटेंशियल है कि ये आपको एक फ्यूचर, एक स्टेबल सिक्योर फ्यूचर ये चीज़ प्रोवाइड कर सकती है। बट एम्ब्रेसिंग और मून कार्ड यहाँ पर शो कर रहा है कि या तो आपकी प्रेपरेशन का कोई एक ऐसा एस्पेक्ट है जो आपसे मिस हो रहा है, अपने प्रेपरेशन में कोई एक स्ट्रैटेजी आपकी है, कुछ ऐसा अप्रोच है जो गलत जा रही है, या फिर आपके सिलेबस का कोई ऐसा पार्ट है जिस पर आप अभी ध्यान नहीं दे रहे हैं लेकिन आपको देने की ज़रूरत है। एंड मून कार्ड एम्ब्रेसिंग के साथ यहाँ ये भी सिग्निफाई कर रहा है, खासतौर पर क्वीन ऑफ कप्स की प्रेजेंस में, कि आपको हर वक्त अपने आप को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिखाने की ज़रूरत नहीं है अपने घर वालों के सामने, अपने दोस्तों के सामने, क्योंकि यहाँ पर आपके सबकॉन्शियस में काफ़ी इमोशंस, काफ़ी डर हैं जो रिप्रेस्ड हैं। आई मीन ऑब्वियसली अगर आप कंपेटिटिव एग्जाम दे रहे तो डर तो लगा रहता है कि रिजल्ट कैसा आएगा, हो भी पाएगा या नहीं हो पाएगा। जो भी तमाम डर हैं आपके, आपको इनकरेज किया जा रहा है अपने इमोशंस को एम्ब्रेस करने के लिए, यानी कि उन इमोशंस को सरफेस पर आने दीजिए, उन्हें सतह पर आने दीजिए, उनसे डील करना सीखिए।
अकेले में छुप करके रोने की ज़रूरत नहीं है। अगर मन हल्का करना है तो लोगों से बात करिए, घर वालों से, या घर वालों से नहीं कर सकते हैं तो अपने सिबलिंग से, या उनसे भी नहीं कर सकते हैं तो आपके जो क्लोजेस्ट फ्रेंड्स हैं। बट यहाँ पर आपको अपनी मेंटल हेल्थ पर ध्यान देने की बहुत बहुत सख्त ज़रूरत है, क्योंकि अगर आपके इमोशंस डिसबैलेंस हो गए तो ऑब्वियसली आप उतना मन लगा करके पढ़ाई नहीं कर पाएंगे, और फिर ये जो पोटेंशियल बन रहा है यहाँ पर इस चीज़ का, आपको एक स्टेबल करियर देने का, स्टेबल नौकरी देने का, वो चीज़ ख़त्म हो सकती है। आई ऑल्सो फील लाइक आप में से कई सारे कंपेरेटिव एग्जाम्स वाले लोगों के लिए इस वक्त घर पे बहुत प्रेशर बना हुआ है शादी का, कि एग्ज़ाम डिले हो रहा है सिचुएशन के चक्कर में, या जो कुछ भी है तो शादी कर लो एंड ऑल। बट आपका अभी मन नहीं है, तो अगर आपका मन नहीं है तो आपको फालतू में अपनी हामी भरने की ज़रूरत नहीं है, आपको डरने की ज़रूरत बेसिकली नहीं है। एज फार एज आपके एग्ज़ाम की रिजल्ट कंसर्न्ड है तो यहाँ पर क्वीन ऑफ कप्स और 4 ऑफ वंड्स इंडिकेट कर रहा है कि जो भी रिजल्ट आएगा उससे आप खुशी होंगे, और ये जो भी चीज़ जिसके लिए आप ट्राई कर रहे हैं, लाइक आई मेंशन्ड, बहुत अच्छा ट्रैक आपने पकड़ा है, बहुत पोटेंशियल है इसमें। लेकिन हाँ, मून कार्ड यहाँ पर सजेस्ट कर रहा है कि जो इसका रिजल्ट होगा या फाइनली जो डेजिग्नेशन आपको मिली होगी उसमें उसकी पूरी रिसर्च आपको करना बहुत बहुत ज़रूरी होगा। हो सकता है कि ऑन पेपर आप पढ़ें, आपको बहुत अच्छा लगे, बट मून कार्ड सजेस्ट कर रहे हैं कि कुछ उसके हिडन एस्पेक्ट्स हो सकते हैं, कुछ ड्रॉबैक्स हो सकते हैं, कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस हो सकते हैं, कोई बॉन्ड वगैरह शायद हो। अगर ऐसा कुछ है तो उसके क्या टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, अपनी रिसर्च पूरी अच्छे से आप करिएगा। ऑलराइट, अब जान लेते हैं कि जिन लोगों का बिजनेस है या जो बिजनेस करना चाहते हैं उनका क्या फ्यूचर है। तो उसके लिए जो कार्ड्स मिले वो हैं पोटेंशियल, और टैरो कार्ड से 5 ऑफ स्वॉर्ड्स, द एम्परर और 2 ऑफ पेंटिकल्स। कंस्ट्रक्शन नॉइसेस को अवॉइड करते हुए आगे बढ़ते हैं। ऑलराइट, एम्परर कार्ड यहाँ पर इंडिकेट कर रहा है खासतौर पर पोटेंशियल की प्रेजेंस में कि ये जो भी बिजनेस अगर आपने स्टार्ट किया है तो, या करने का सोचा है, जो भी आइडिया आपके दिमाग में है वो बहुत अच्छा है, और इस पर्टिकुलर बिजनेस में बहुत अच्छा पोटेंशियल है। इसके साथ साथ शायद आपकी एक और इनकम है। आप वो लोग हो सकते हैं जो नौकरी और बिजनेस दोनों ही करते हैं, आपका बिजनेस पार्ट टाइम हो सकता है या शायद सिर्फ आप वीकेंड्स पर करते हैं, बट यहाँ पर आपकी 2 सोर्सेज ऑफ इनकम नजर आ रही हैं। फिलहाल जो भी है आपका बिजनेस है, 5 ऑफ स्वॉर्ड्स के साथ में आपको कुछ चीजों पर ध्यान देने की जरूरत है। सबसे पहली चीज तो, अगर आप ऑलरेडी अपना बिजनेस स्टार्ट कर चुके हैं तो भी, और अगर करने वाले हैं तो भी, बहुत रेजिस्टेंस यहाँ पर शो हो रहा है, आउटसाइड इन्फ्लुएंस बहुत यहाँ पर शो हो रहा है। मतलब जो भी आइडिया आपके दिमाग में आया है, कई लोग आपको उसके खिलाफ बोल सकते हैं कि नहीं, अरे ये तुम क्या कर रहे हो, तुम्हारी तो अच्छी खासी जॉब है, कहाँ बिजनेस के चक्कर में पड़ना, या फिर ये कैसा आइडिया है, ये तो कभी सक्सेसफुल नहीं होगा, या फिर हो सकता है बेसिकली ऐसे लोग आप एनकाउंटर करेंगे जिन्हें आपके ऊपर यकीन नहीं है। बट एम्परर कार्ड यहाँ पर आपको गाइड कर रहा है कि आपको अपने स्टांस से, अपनी पोजिशन से नहीं हटना है। आपने एक बार ठान लिया आपको बिजनेस करना है और इसी चीज का बिजनेस करना है, तो आप बेशक बेझिझक उसी चीज में आगे बढ़िए। रिटर्न्स आपको उसके बहुत अच्छे मिलने वाले हैं, ये चीज यहाँ पर कंफर्म हो गई है पोटेंशियल और एम्परर के साथ में। दूसरी चीज जिसका आपको ध्यान रखने की जरूरत है 5 ऑफ स्वॉर्ड्स के साथ, वो है धोखाधड़ी बिजनेस में हो सकती है। तो आपका जो बिजनेस पार्टनर है, या फिर अगर आप किसी के जरिए अपना बिजनेस करते हैं, आपके और क्लाइंट के बीच में अगर कोई थर्ड पार्टी है, कोई ब्रोकर वगैरह है, तो बहुत ज्यादा मतलब अच्छे से सोच समझ करके, अपनी रिसर्च करके, पूरी जांच पड़ताल करके ही किसी के ऊपर आप ट्रस्ट करिएगा। इसे अंधा ट्रस्ट किसी के भी ऊपर मत करिएगा, भला ही वो आपके बिजनेस पार्टनर क्यों ना हो, भला ही वो आपके रिश्तेदार ही क्यों ना हो। एक दूसरा मैसेज जो मुझे मिल रहा है वो है डॉक्यूमेंटेशन से रिलेटेड। तो आपके अपनी तरफ से जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो सब बहुत स्टेबल और बिल्कुल ही फुल प्रूफ डॉक्यूमेंट्स वो होने चाहिए। एंड हो सकता है आपको ऑफिशियल लैंग्वेज उतनी ना पता हो, ना समझ में आती हो, जो भी चीज़ है आप किसी की मदद ले सकते हैं या गूगल कर सकते हैं वो वर्ड्स, बट किन कागज़ों पर आप साइन कर रहे हैं, उनमें क्या लिखा है, उनके शर्तें क्या हैं, वो सब चीज़ें आपको खुद भी पता होना बहुत बहुत ज़रूरी है। बट डोंट वरी, ये जो भी आपने अपने लिए बिजनेस स्टार्ट किया है, अगर अभी स्टार्ट किया है या करने वाले हैं, तो वो फ्लरिश तो बहुत करने वाला है, बहुत फ्लरिश करने वाला है, और उसमें आपको काफ़ी सक्सेस मिलने वाली है। इनफैक्ट एक पॉइंट ऐसा आ सकता है जब आपको नौकरी करने की ज़रूरत ही ना पड़े और आप अपनी नौकरी से रिजाइन करके सिर्फ और सिर्फ फिर आप इसी बिजनेस पर ध्यान देंगे। ऑलराइट, अब जान लेते हैं स्पिरिट की तरफ से आपका मैसेज।
लक इज ऑन योर साइड। तो ये मैसेज तीनों ही सब ग्रुप्स के लिए अप्लाई हो रहा है। नौकरी है तो भी वहां पर लक इंप्रूव होता हुआ नजर आ रहा है। कंपेटिटिव एग्जाम्स में भी लक आपका साथ दे रहा है, तो बस आपको मेहनत करनी है, सोने पे सुहागा हो जाएगा। और जो आपका बिजनेस है उसमें भी लक आपका साथ देने वाला है। तो बस आपको फल की चिंता नहीं करनी है और कर्म करते चले जाने, क्योंकि जो आपकी डेस्टिनी है वो इस वक्त आपको फुली सपोर्ट कर रही है। ऑलराइट, तो अभी मेरे पास आपके लिए इतने ही मैसेजेस हैं। आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आई। लाइक का बटन दबाइए, मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन हिट करिए। नए वीडियोस आते हैं हर मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे। डेली पॉडकास्ट के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। और पर्सनल रीडिंग लेने की सारी डिटेल्स आपको पिन कमेंट और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। आपसे अगली बार मिलती हूँ, बाय। हाई ग्रुप 2, तो आप में से जिन लोगों ने ये पर्पल एंड व्हाइट स्टोन चूज किया था, सबसे पहले जान लेते हैं जो नौकरी पेशा लोग हैं उनका क्या फ्यूचर रहने वाला है। तो आप लोगों के लिए जो कार्ड्स मिले वो हैं वंडर्स, और टैरो कार्ड से 6 ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ कप्स और एस ऑफ स्वॉर्ड्स। ऑलराइट, सो वंडर्स कार्ड यहाँ पर बहुत क्लियरली रिप्रेजेंट कर रहा है कि कोई ऐसी अच्छी चीज आपके करियर से रिलेटेड जिसकी आपको उम्मीद नहीं थी वो बहुत जल्दी होने वाली है। ये एस ऑफ स्वॉर्ड्स और 6 ऑफ पेंटिकल्स इंडिकेट करें कि एक नई अपॉर्चुनिटी हो सकती है, और किसी ऐसे इंसान या किसी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन से ये ऑफर आ सकता है जहां से या तो आप उम्मीद खो चुके थे या आपको उम्मीद थी ही नहीं कि वहां पर कभी आपका कुछ हो सकता है। किंग ऑफ कप्स यहाँ पर इंडिकेट कर रहा है कि ये जो भी अपॉर्चुनिटी है इससे आपको खुशी बहुत बहुत मिलेगी। हो सकता है कि आप अपनी जॉब ना चेंज करें, अभी आप जो काम कर रहे हैं उसमें ही आपका इंक्रीमेंट हो सकता है, या आपको लीडरशिप पोजीशन किंग के साथ यहाँ पर मिल सकती है, अथॉरिटी और आपको मिलती हुई नजर आ रही है। आप में से जिन लोग ये स्ट्रगल कर रहे थे कि आप काम तो इतना करते थे बट उसका रिजल्ट आपको बस इतना मिलता था, या अप्रिसिएशन नहीं मिलता था, या पैसे कम मिलते थे, तो वो चीज भी यहाँ पर 6 ऑफ पेंटिकल्स के साथ चेंज होती हुई नजर आ रही है। अब यहाँ पर दिख रहा है कि आप जितनी मेहनत करेंगे उसी के अकॉर्डिंग आपको रिजल्ट मिलेगा। अगर आपको कंस्ट्रक्शन नॉइजेस आए बैकग्राउंड में, सो प्लीज अवॉइड दैट। बट वंडर्स कार्ड यहाँ पर बता रहे कि कोई अनएक्सपेक्टेड, ये तो चलो मैंने आपको बता दिया कि क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, बट उसके अलावा भी वंडर्स कार्ड यहाँ पर सजेस्ट कर रहा है कि कोई प्लेजेंट सरप्राइज आपके करियर में आपके ऊपर आ सकता है, आपके पास आ सकता है, आपकी प्रेजेंट जॉब से रिलेटेड भी हो सकता है, और अगर आप किसी ऑफर वगैरह का वेट कर रहे थे तो वो चीज भी। बट यहाँ पर ये जो भी चीज है, ये जो भी सरप्राइज है, आई एम यूजिंग द वर्ड प्लेजेंट सरप्राइज बिकॉज किंग ऑफ कप्स की मौजूदगी यहाँ पर बता रही है कि आपको उससे बहुत बहुत खुशी होने वाली है। आपके पैसों की स्थिति भी यहाँ पर 6 ऑफ पेंटिकल्स के साथ इंप्रूव होती हुई दिख रही है। और आप में से जो लोग अनएम्प्लॉयड चल रहे हैं, आपको अपनी मर्जी की नौकरी यहाँ पर एस ऑफ स्वॉर्ड्स के साथ में मिलती चली आ रही है। आप में से बहुत सारे लोगों के लिए अगले महीने या इसी महीने के अंदर, ये तो महीना खैर खत्म हो गया ऑलमोस्ट एट द टाइम दैट आई एम फिल्मिंग दिस, लेकिन हाँ सितंबर के महीने में, नहीं तो मैक्स अक्टूबर में आपको नौकरी मिल सकती है अगर आप अनएम्प्लॉयड हैं तो। ऑलराइट, अब जान लेते हैं कि जो लोग कंपेटिटिव एग्जाम्स दे रहे हैं उनका क्या फ्यूचर रहने वाला है। तो उसके लिए जो कार्ड्स मिले वो हैं न्यू बिगिनिंग्स, एंड टैरो कार्ड से स्ट्रेंथ, एस ऑफ पेंटिकल्स और 6 ऑफ wands। वाओ, तो ये पूरा ही लाइनअप यहाँ पर सजेस्ट कर रहा है दो चीजें। पहली तो ये जो भी कंपेटिटिव एग्जाम आपका है उसमें गारंटीड यहाँ पर आपको सक्सेस आपके रिजल्ट में मिलती हुई नजर आ रही है, आपका सिलेक्शन होता हुआ यहाँ पर दिख रहा है 6 ऑफ wands के साथ में। ये जिस भी नौकरी का आप एग्जाम दे रहे थे उस नौकरी का ऑफर भी आपको यहाँ पर एस ऑफ पेंटिकल्स के साथ आता हुआ दिख रहा है। आपको क्या करना है, बस हिम्मत नहीं हारनी है। ये ऑलमोस्ट आप अब लास्ट स्टेजेस पर हैं। हो सकता है ये कोई ऐसा एग्जाम रहा हो जिसमें स्टेज 1 थी, 2 थी, 3, जो भी जितनी भी स्टेजेस होते हो, आप बिल्कुल अब लास्ट स्टेज पर हैं। इस पड़ाव पर आकर के आपको गिव अप नहीं करना है, आपको हिम्मत नहीं हारनी है, बिकॉज चांसेस हैं कि ऐसा हो सके। न्यू बिगिनिंग्स यहाँ पर एस ऑफ पेंटिकल्स के साथ ये भी इंडिकेट कर रहा है कि अभी जैसी लाइफ आप लीड कर रहे हो, जैसे भी सर्कमस्टांसेस में आप रहते हो, ये नौकरी लगने के बाद पूरी काया पलट होने वाली है आपकी लाइफ की। आपका जो लिविंग स्टैंडर्ड है, आपके घर वालों का जो लिविंग स्टैंडर्ड है, वो सब कुछ इम्प्रूव होने वाला है, वो सब कुछ चेंज होने वाला है। इट्स ऑलमोस्ट एज इफ आप अपनी जिंदगी दोबारा से शुरू करोगे। इतना बढ़िया ये ऑफर यहाँ पर आपके पास आता हुआ नजर आ रहा है। 6 ऑफ wands यहाँ पर सजेस्ट कर रहा है कि या तो ये ऐसी नौकरी होगी जिसमें आपके ट्रांसफर्स बहुत होते रहेंगे, या फिर आपको जो कार्डर मिलेगा या फिर वो हो सकता है किसी और स्टेट का हो। अदरवाइज ये नौकरी में पहली जो पोस्टिंग आपकी आएगी वो किसी और सिटी या किसी और स्टेट में आ सकती है। आप अभी जहां पर भी रह रहे हैं वहां पर शायद ना आए, बट ऑफकोर्स दिस इज अ जनरल रीडिंग, तो
ज़रूरी नहीं है हर किसी को ही दूसरी जगह जाना पड़े, बट हाँ रिलोकेशन के बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं। एस ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पर ये भी सजेस्ट कर रहा है, खासतौर पर सन की मौजूदगी के साथ में, कि जो सैलरी होगी वो बहुत अच्छी होगी, सफिशिएंट होगी आपके लिए। एंड आई थिंक आप में से बहुत सारे लोग ग्रुप 2 जो इस वक्त कंपेरेटिव एग्जाम्स दे रहे हैं, अभी आपकी जो फैमिली सिचुएशन है वो कोई बहुत खास नहीं है। आप, आपके घर वाले, हर कोई बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं, खासतौर पर पैसों वगैरह के मामले में। बट डू नॉट वरी, बिकॉज जैसे कि मैंने आपको बताया था, ये वाली नौकरी लगते ही आप सब लोगों का, सारे घर वालों का जो लिविंग स्टैंडर्ड है, जो प्रॉब्लम्स है, वो सब कुछ खत्म होकर के एक नए सिरे से आप अपनी लाइफ स्टार्ट करेंगे। एंड दूसरा मैसेज जो मुझे आप में से कुछ लोगों के लिए, बहुत ही स्मॉल परसेंटेज के लिए मिल रहा है, वो ये है कि आपको ऑफर तो आ जाएगा इस कंपेटिटिव एग्जाम के बाद नौकरी का, बट आप वो मुझे लेते हुए नहीं नजर आ रहे हैं। ऑलराइट, एग्जाम पास हो गया, नौकरी का ऑफर भी आ गया, बट आप उस चीज को रिजेक्ट करके कोई और ट्रैक पकड़ते हुए दिख रहे हैं न्यू बिगिनिंग्स के साथ। तो काफी पॉसिबिलिटीज हैं, टेक व्हाट रेजोनेट्स। आपको मुझसे बेहतर आप खुद को जानते हैं कि क्या करने का आपकी उस वक्त बुद्धि चल सकती है, राइट। अब जान लेते हैं कि जिन लोगों का बिजनेस है या बिजनेस करना चाहते हैं उनका क्या फ्यूचर हो सकता है। तो आपके लिए जो कार्ड्स हमें मिले वो थे ट्रस्ट, और टैरो कार्ड से द हाई प्रीस्टेस, द लवर्स और द हैंगमैन। ऑलराइट, तो पहली चीज तो हैंगमैन के साथ यहाँ पर बता दूं कि आपको बोला जा रहा है कि आपको कोई सडन चेंजेस अपने बिजनेस में इस वक्त नहीं करने हैं। लेट्स से कि आपका मन कर रहा हो अपने प्राइस लिस्ट को रिवाइज करने का या कोई नए प्रोडक्ट्स लॉन्च करने का, अभी आपको बोला जा रहा है कि उस चीज के लिए टाइम नहीं है। टाइम नहीं है इन द सेंस, ये वक्त उस चीज के लिए अभी ठीक नहीं है। एटलीस्ट 1 महीने तक आपको कोई चेंज नहीं करना है। जैसे जो चीज चल रही है, जो कलर्स आप यूज कर रहे हैं, जो लोगो आप यूज कर रहे हैं, जो प्रोडक्ट्स आपके हैं, जो प्राइसेस आपके हैं, सब कुछ अभी एटलीस्ट 1 महीने तक वैसे ही चलने दीजिए। उसके बाद चेंज करने का सोचिएगा। लवर्स कार्ड यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा है कि आप किसी के साथ पार्टनरशिप में भी अपना काम खोल सकते हैं। हाँ, दूसरा मैसेज यहाँ पर ये कि आप ऐसे जिन लोगों ने अभी बिजनेस स्टार्ट नहीं किया है लेकिन करना चाह रहे हैं, तो आपको बोला जा रहा है कि अभी नहीं, अभी थोड़ा वेट करो, पहले कोई ढंग का पार्टनर ढूंढो, और अगर सोलो करना है तो भी पहले अपनी अच्छे से रिसर्च वगैरह कर लो, उसके बाद बिजनेस खोलना। एंड जो ऑलरेडी बिजनेस में है, लाइक आई मेंशन्ड, अभी कोई चेंजेस नहीं करने। और पार्टनरशिप के साथ आपके जो भी बिजनेस पार्टनर हैं उनके साथ अपने रिलेशंस इंप्रूव करने पर यहाँ पर जोर दिया जा रहा है। हो सकता है आप में और आपके बिजनेस पार्टनर में थोड़ा कम्युनिकेशन गैप हो, या फिर आप लोगों में ट्रस्ट इश्यूज हो, ना तो वो आप कंप्लीटली ट्रस्ट करते हैं, ना आप उनको कर पाते हैं। तो उन कुछ एक इश्यूज पर आप दोनों को मिल करके काम करने की जरूरत है। और हाई प्रीस्टेस यहाँ पर आपको बता रहा है कि बिजनेस में जो भी डिसीजन लेना है, ऑफ कोर्स अगर पार्टनरशिप में है तो दोनों की रजामंदी होना जरूरी है, बट खास तौर पर अगर आप अकेले अपना बिजनेस रन कर रहे हैं तो हाई प्रीस्टेस इन दैट केस यहाँ पर इंडिकेट कर रहा है कि आपको दूसरों की बातों में आकर के अपने बिजनेस डिसीजन लेने की जरूरत नहीं है। जो आपको ठीक लगता है, जो आपकी इनर गाइडेंस, आपकी गट फीलिंग आपको बोलती है, उसी के आधार पर, उसी के बेसिस पर आप अपने बिजनेस डिसीजंस अगर लेंगे तो वो आपके लिए फायदेमंद साबित होंगे। दूसरी चीज यहाँ पर नजर आ रही है, पता नहीं कितनी बार मैं दूसरी चीज बोल चुकी हूँ। एनीवे, हैंगमैन की एनर्जी यहाँ पर ये भी शो कर रही है, खासतौर पर उन लोगों के लिए जिन्होंने अभी अपना काम चालू किया है। हो सकता है थोड़ा इनएक्टिव फेज अभी आपके बिजनेस में चल रहा हो, जितने क्लाइंट्स आप चाह रहे थे उतने ना आ रहे हो, बट स्पिरिट आपको बोल रहे हैं कि आपको गिव अप नहीं करना है। जस्ट कीप ऑन हैंगिंग देयर, ठीक है। आप गिव अप मत करिए, जो सिचुएशन है वो इम्प्रूव हो जाएगी। हैव फेथ, हैव ट्रस्ट कि ये जो ट्रैक आपने अपने लिए पकड़ी है ये आपके लाइफ पर्पस से समहाउ भी लिंक्ड यहाँ पर दिख रही है। तो भले ही अभी थोड़ा एक डिप आया हो, थोड़ा डल पीरियड आया हो, काम उतना ना हो, बट ऐसा हमेशा के लिए नहीं रहेगा कि एक कोई परमानेंट एनर्जी नहीं है, ये चेंज होगी। ओके, अब जान लेते हैं स्पिरिट की तरफ से आपके लिए क्या मैसेज है। You're very close to achieving your goals. So like I said, ये तीनों ही उसके लिए अप्लाई होता है, जॉब वालों के लिए भी, बिजनेस वालों के लिए भी, एग्जाम्स वालों के लिए भी, कि अपने गोल से इतना नजदीक आकर के क्विट मत करना, गोल से इतना नजदीक आकर के अपनी हिम्मत मत हारना। बिकॉज जो भी आपने अपने लिए प्लान सेट किया हुआ है, जो भी आपने अपने लिए गोल सेट किया हुआ है, वो बस अकम्प्लिश होने ही वाला है, बस कुछ दिन और की बात है। ऑलराइट, तो अभी मेरे पास आपके लिए इतनी मैसेजेस हैं। अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी तो जरूर लाइक का बटन दबाइए, मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन हिट करिए। नए वीडियोस आते हैं हर मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे डेली पिक कार्ड्स के लिए। आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, और पर्सनल रीडिंग लेने की सारी डिटेल्स आपको पिन कमेंट और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। आपसे अगली बार मिलती हूँ, बाय।
हाई ग्रुप 3, तो आप में से जिन लोगों ने ब्राउन स्टोन चूज किया था, सबसे पहले नौकरी पेशा लोगों के लिए जान लेते हैं कि आपके जॉब का फ्यूचर क्या रहने वाला है। तो उसके लिए जो कार्ड्स हमें मिले वो हैं सॉलिट्यूड, और टारो कार्ड से पेज ऑफ वंस, 3 ऑफ वंस एंड व्हील ऑफ फॉर्च्यून। नाइस। सो जो जॉब वाले लोग हैं, खास तौर पर वो लोग जिनके लिए अभी आपके करियर में एक डल फेस चल रहा है, कुछ काम मिल नहीं रहा है, या आप अनएम्प्लॉयड हैं, वो सिचुएशन यहाँ पर व्हील ऑफ फॉर्च्यून के साथ चेंज होती हुई नजर आ रही है। व्हील ऑफ फॉर्च्यून इन एनी केस खास तौर पर करियर रीडिंग्स में बहुत अच्छा माना जाता है। तो अगर ये आपके लिए निकल करके आया है तो ये कॉन्फर्मेशन है कि आपके पैसों की स्थिति और आपका जो फाइनेंशियल लक है, ये दोनों ही चीजें इंप्रूव होने वाली हैं। काफी मटीरियल चीजें आप खरीदने वाले हैं, और जो एक आप कह सकते हैं कि एक अच्छा टाइम आपका अब जो है करियर में, जॉब में, वो स्टार्ट हो चुका है। आप में से बहुत सारे लोगों को एक रिस्क लेना पड़ेगा अपनी जॉब में। क्यों? क्योंकि यहाँ पर डिस्टेंस का एलिमेंट नजर आ रहा है 3 ऑफ वॉन्ड्स के साथ। तो हो सकता है कि अभी जैसे कि सॉलिट्यूड कार्ड दिखा रहा है कि सन्नाटा छाया हुआ है आपके जॉब के फील्ड में, कुछ खास ऐसा हो नहीं रहा है, एंड सडनली ये एक ऑफर आता है बाहर से, एंड आप हेजिटेट कर सकते हैं कि इसको लें कि नहीं लें। वो रिस्क अगर आपने ले लिया यहाँ पर पेज ऑफ वॉन्ड्स के साथ, तो उस रिस्क का जो रिटर्न है व्हील ऑफ फॉर्च्यून के साथ में, वो आपको काफी अच्छा मिलेगा। आप रिग्रेट नहीं करेंगे अपने डिसीजन को। आप में से बहुत सारे लोगों के लिए ये जो जॉब अपॉर्चुनिटी है, ये किसी फॉरेन कंट्री से आती हुई नजर आ रही है, एंड इफ नॉट अ फॉरेन कंट्री देन डेफिनेटली ये कोई एमएनसी है, जिसको कि अगर आपने एक बार ज्वाइन कर लिया तो फिर आगे चलकर ये लोग आपको बाहर भेज सकते हैं। आप में से जो लोग ऑलरेडी जॉब में हैं, वो जॉब आपकी ठीक ही चलती हुई नजर आ रही है। इनफैक्ट यहाँ पर ये जो स्टेप बाय स्टेप प्रोग्रेशन है, ये इंडिकेट कर रहा है कि आपका भी प्रमोशन हो सकता है। एक पोस्ट से हट करके अब ऊपर वाली पोस्ट आपको मिल सकती है। कोई चेंज यहाँ पर भी हो सकता है। मान लो अभी आप एक पर्टिकुलर डोमेन में काम करते हैं अपने ऑफिस में, अब आपको वो कोई दूसरे डिपार्टमेंट पकड़ा सकते हैं, जो आपके लिए नया हो सकता है, बट आपको घबराने की जरूरत नहीं है। कंस्ट्रक्शन की नॉइजेस को प्लीज अवॉइड करिए। एंड फॉर सम ऑफ यू यहाँ पर ये भी नजर आ रहा है कि आपका करियर बहुत स्मूथ जा रहा है, बहुत अच्छा जा रहा है, और वो वैसे ही रहेगा भी। इनफैक्ट पेज ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर इंडिकेट कर रहा है कि आपको आपकी काम की जगह पर ऑटोनॉमी मिल सकती है। आपको इंडिपेंडेंटली चीजें हैंडल करने के लिए दी जा सकती है। एकदम से बहुत सारा काम आपको इंडिपेंडेंटली नहीं मिलेगा हैंडल करने को, थोड़ा थोड़ा करके ही आपका वर्कलोड इंप्रूव किया जाएगा। आप इसके तरीके से एक टेस्ट समझ सकते हैं जो भी आपके बॉस वगैरह हैं वो कंडक्ट करें आपके ऊपर, देखने के लिए कि आप संभाल ले जा पाएंगे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को कि नहीं। आप में से जो लोग अनएम्प्लॉयड है, यहाँ पर नजर आ रहा है कि 3 महीने के अंदर आपको जॉब मिल सकती है, एंड तीनों ही फाइल्स में डिस्टेंस का एलिमेंट निकल करके आया जॉब वाले लोगों के लिए। तो सेम गोस फॉर यू। ये जो भी नौकरी है, ये भले ही वर्क फ्रॉम होम हो, लेकिन जो ऑफिस है वो वहां नहीं होगा जहां आप रह रहे हैं, किसी दूसरी सिटी या स्टेट में हो सकता है। ओके, अब जो लोग कंपेटिटिव एग्जाम्स दे रहे हैं उनका क्या फ्यूचर है देख लेते हैं। तो उसके लिए जो कार्ड्स मिले वो हैं टेकिंग रिस्क्स, और टारो कार्ड से द चैरियट, द सन एंड 3 ऑफ पेंटिकल्स। वाओ! तो गाइस, सन कार्ड बहुत क्लियरली यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा है कि आप में से वो लोग जो खास तौर पर गवर्नमेंट जॉब के लिए कंपेटिटिव एग्जाम दे रहे हैं, गारंटीड सक्सेस यहाँ पर सन कार्ड शो कर रहा है। सन की मौजूदगी इन एनी केस गवर्नमेंट जॉब वगैरह से, गवर्नमेंट पोजीशन से रिलेटेड होती है। तो अगर आपके लिए ये कार्ड निकल करके आया है तो दिस इज कॉन्फर्मेशन कि अगर आप गवर्नमेंट जॉब के एग्जाम्स दे रहे हैं तो वो चीज यहाँ पर आपको मिलते हुए नजर आ रही है। इनफैक्ट चैरियट कार्ड यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा है कि बहुत जल्दी अभी आपको नौकरी मिलने वाली है। शायद आप ऑलरेडी लास्ट स्टेज पर हैं, या आपने इंटरव्यू दे रखा था, बस रिजल्ट आना बाकी है। खास तौर से आप में से जिन लोगों का रिजल्ट 3 हफ्ते या 3 महीने के अंदर आने वाला है, उन लोगों के लिए तो और भी ज्यादा यहाँ पर ये मैसेज एप्लीकेबल है कि ये आपको मिल गई है जॉब, आपका एग्जाम निकल जाएगा। नाउ दिस इज अ जनरल रीडिंग, तो 3 महीने बाद यहाँ पर वापस आके मेरे को गालियां मत देना प्लीज। टेकिंग रिस्क कार्ड यहाँ पर सजेस्ट कर रहा है, खासतौर पर चैरियट कार्ड के साथ में, कि जॉब तो आपको यहाँ पर मिल रही है, ठीक है, कंपेटिटिव एग्जाम में सक्सेस यहाँ पर दिखाई दे रही है द सन कार्ड के साथ, बट चैरियट की मौजूदगी इंडिकेट कर रही है कि
बहुत ही दूर कहीं की आपको पोस्टिंग मिल सकती है, या आपका जो होम कार्डर है वो शायद आपको ना मिले। अब मुझे नहीं पता क्या सिस्टम होता है, कभी वो देते भी हैं कि नहीं देते हैं, बट आपके केस में बहुत दूर आपको भेजते हुए ये लोग नजर आ रहे हैं। एंड 3 ऑफ पेंटिकल्स इंडिकेट कर रहा है कि शायद आपके जो घर वाले और आपके दोस्त हैं वो खुश तो ऑफ कोर्स आपके लिए होंगे, बट क्योंकि डिस्टेंस इतना होने वाला है तो उन लोगों के दिमाग में थोड़ा हेजिटेशन आ सकता है। बट आप जरूर ये रिस्क लेकर देखना, बिकॉज सिमिलर टू जो जॉब वाले लोग थे, 3 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पर आपके लिए भी सजेस्ट कर रहा है कि ये जो आपको जॉब मिलने वाली, अगर आपने ये पकड़ ली तो इसकी जो फाउंडेशन है, इसकी जो स्टेबिलिटी है, जो जॉब सिक्योरिटी है बेसिकली, वो बहुत जबरदस्त है। कोई आपको कभी नौकरी से नहीं निकालने वाला है, इसी चीज के ऊपर आप बिल्डअप करने जाने वाले हो, इसी जॉब में आपके फिर प्रमोशन वगैरह वगैरह होने वाले हैं। आप में से बहुत सारे लोग इसी नौकरी से रिटायर होने वाले हैं। तो डिस्टेंस वगैरह से घबराइएगा मत, रिस्क लेकर के देखिएगा। एंड सेकंड थिंग, जो काम आपको मिलेगा वो हो सकता है उस तरीके का ना हो जैसा आप सोच रहे थे, या उससे थोड़ा अलग हो सकता है, या जितना आपने सोचा था मिलेगा उससे ज्यादा काम शायद मिले आपको। तो वहां पर भी आपको घबराना नहीं है। ऑलराइट, अब जान लेते हैं कि जिन लोगों का बिजनेस है या जो बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं उन लोगों का फ्यूचर कैसा रहेगा। तो आपके लिए जो कार्ड्स मिले वो है पेशेंस, और टैरो कार्ड से 10 ऑफ कप्स, नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स और 2 ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके, आप में से जिन लोगों ने अभी अपना बिजनेस स्टार्ट किया है, आपको बोला जा रहा है कि आप थोड़ा धीरज रखें, आप थोड़ा पेशेंस रखें। इमीडिएटली आपको वो रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे जो आप देखना चाह रहे हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप गिव अप कर जाओ। यहाँ पर भी ये बर्ड ऊपर को सोर कर रही है, तो आपका बिजनेस भी टेक ऑफ करेगा, लेकिन हाँ स्पीड उतनी नहीं है जितनी आप चाह रहे हैं। आपको यहाँ पर बिल्कुल भागने का है कि बस फटाफट फटाफट सब कुछ चीजें हो, बट आपको बोला जा रहा है पेशेंस से काम लेने के लिए। ये जो भी आपने अपने लिए बिजनेस डाला है या जो भी फील्ड आपने चूज किया है, ये आपने करेक्ट डिसीजन लिया है, जैसे कि 10 ऑफ कप्स यहाँ पर इंडिकेट कर रहा है। आपके घर वाले, दोस्त वगैरह भी सब काफी सपोर्टिव है इस चीज को लेकर के। 2 ऑफ स्वॉर्ड्स यहाँ पर सजेस्ट कर रहा है कि अपने बिजनेस से जुड़ा हुआ कोई बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन आपको आने वाले कुछ टाइम में लेना पड़ेगा। बिल्कुल काफी ज्यादा इनफैक्ट आप कंफ्यूज हो सकते हैं कि ये करें या वो करें, ये करना चाहिए वो करना चाहिए। तो आपको बोला जा रहा है नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स के साथ में कि हड़बड़ी में आकर के कोई डिसीजन मत लेना अपने बिजनेस में, उस चक्कर में फिर गड़बड़ हो सकती है। इसीलिए बहुत ही सोच समझ करके। एंड 10 ऑफ कप्स यहाँ पर इंडिकेट कर रहा है कि अगर आपको अपने दोस्तों को या आपके घर वालों को, अपने पेरेंट्स को कंसल्ट करना हो तो आप कर सकते हैं, बट रश करके कोई भी डिसीजन मत लीजिएगा। सोच समझ के सब चीज का प्रोज एंड कॉन्स वे करके फिर ही डिसीजन लीजिएगा। और आप ऐसे जो लोगों ने अभी अपना बिजनेस स्टार्ट नहीं किया है और करना चाह रहे हैं, तो यहाँ पर 2 ऑफ स्वॉर्ड्स इंडिकेट कर रहा है कि आप शायद 2 आइडियाज के बीच में कंफ्यूज हैं, 2 फील्ड्स के बीच में भी आप कंफ्यूज हो सकते हैं। अदरवाइज अगर आपने एक फील्ड चूज कर ली है तो जो एग्जीक्यूशन की जब बात आती है वहां पर शायद आपको थोड़ा कंफ्यूजन हो। इन दैट केस ऑल्सो सिर्फ इस होड़ में कि बिजनेस डालना है, जल्दीबाजी में आकर के आपको गलत डिसीजंस नहीं लेने हैं। तो बहुत ही आराम से सोच समझ करके फिर अपने बिजनेस में अगर आप आगे बढ़ेंगे तो 10 ऑफ कप्स यहाँ पर इंडिकेट करे कि पैसे तो मिलेंगे ही मिलेंगे, बट इमोशनल सेटिस्फैक्शन भी आपको इस पर्टिकुलर बिजनेस से मिलता हुआ दिख रहा है। यहाँ पर मुझे आप किसी और के साथ काम करते हुए ऑनेस्टली नहीं नजर आ रहे हैं। ये सोलो एंटरप्रेन्योर्स का ग्रुप मुझे यहाँ पर दिख रहा है, ग्रुप 3 के लिए। एंड जहां तक बात रही कि आपको कब तक धीरज रखना पड़ेगा चीजें इंप्रूव होने के लिए, तो एटलीस्ट 10 महीने का टाइम आपको देना पड़ेगा अपना बिजनेस अच्छे से जमाने के लिए। ओके, अब जान लेते हैं स्पिरिट की तरफ से आपके लिए क्या मैसेज है। तो आपका मैसेज है होल्ड योर विजन। तो ये कार्ड यहाँ पर तीनों ही पाइल्स को बोल रहा है कि आपने अपने लिए जो भी गोल्स सेट कर रखे हैं कि ये अकम्प्लिश करना है, व्हाट एवर इट इज, उससे डगमगाइए मत। कीप योर आईज ऑन द प्राइज। आंखें आपकी अपने गोल पर ही होनी चाहिए, भटकावे में मत आइए, बहकावे में मत आइए, बहुत ज्यादा ब्लाइंडली दूसरों के ओपिनियंस वगैरह मत सुनिए। एंड अगर आपने एक बार सोच लिया है कि मुझे यही काम करना है या मुझे यही नौकरी करनी है या मुझे यही एग्जाम देना है, तो फिर दूसरे लोग क्या कर रहे हैं उस चक्कर में अपना फोकस मत हिलने दीजिए। ऑलराइट, तो अभी मेरे पास आपके लिए इतनी मैसेजेस हैं। अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी तो जरूर लाइक का बटन दबाइए, मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन हिट करिए। नए वीडियोस आते हैं हर मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे। डेली पिको कार्ड्स के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। और पर्सनल रीडिंग लेने की सारी डिटेल्स आपको पिन कमेंट और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। आपसे अगली बार मिलती हूँ, बाय।